नमस्कार। भगवान कृष्ण का जीवन एक ऐसी कहानी है जो चमत्कारों से भरी है। पर क्या हम इस कहानी को एक टाइमलाइन पर देख सकते हैं? आज हम यही करने वाले हैं। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से उनके जीवन के हर पड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। तो सबसे पहले कितने साल? पूरे 125 साल माना जाता है कि भगवान कृष्ण इतने समय तक इस पृथ्वी पर रहे। सोचिए, एक इतना लंबा और असाधारण जीवन जिसमें चमत्कार भी थे, कर्तव्य भी और ऐसा दिव्य ज्ञान भी जो आज तक हमारा मार्गदर्शन करता है। और ये कहानी शुरू कब हुई? 3228 ईसा पूर्व में। जी हाँ, आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले। ये तारीख हमें सीधे उस प्राचीन युग में ले जाती है जब उनकी सारी लीलाएं हुई। तो ये जो कहानी है ना, इसे हम वैदिक कैलेंडर के चश्मे से देखेंगे। यही पवित्र टाइमलाइन हमारी गाइड बनेगी। हमें उनके जन्म से लेकर उनके आखिरी दिनों तक हर एक जरूरी पड़ाव पर ले जाएगी। तो एक नज़र डालते हैं इस सफ़र पर। देखिए, शुरुआत होगी मथुरा में उनके जन्म से। फिर हम वृंदावन और नंदगांव में उनकी बाल लीलाओं को देखेंगे। इसके बाद आएगा वो दौर जब वो 32 साल की उम्र में द्वारका के राजा बने, और फिर 90 साल की उम्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका वो अमर उपदेश भगवद गीता, और आखिर में 125 साल की उम्र में उनका इस दुनिया से प्रस्थान। ये है पूरी रूपरेखा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। चमत्कारों की दुनिया, यानी गोकुल और वृंदावन, जहां उनका चमत्कारी बचपन बीता। और उनके चमत्कार, अरे वो तो बहुत ही जल्दी शुरू हो गए। यकीन करना मुश्किल है, पर जब उन्होंने अपना पहला बड़ा काम किया तो वो सिर्फ 6 दिन के थे। इतनी सी उम्र में उन्होंने राक्षसी पूतना का वध किया। सोचिए जरा, ये पहली घटना थी, एक ऐसा अविश्वसनीय कारनामा जिसने दिखा दिया कि इस नन्हे से बालक में कितनी बड़ी दिव्य शक्ति छुपी हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण 7 साल के हुए, ये वो उम्र थी जब उन्होंने अपनी कुछ सबसे मशहूर लीलाएं की, वो कहानियां जो आज भी हम सब सुनते और सुनाते हैं। एक 7 साल के बच्चे की शक्ति का अंदाजा लगाइए। जहरीले कालिया नाग के फन पर नाचना, दिव्य रासलीला रचना और अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, ये सब बातें उनके दिव्य होने का सबूत थी। तो चंचल बचपन की लीलाओं के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम उनके जीवन के दूसरे पड़ाव में आते हैं, कर्तव्य की दुनिया, जहां वो द्वारका के राजा, एक महान शासक बने। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है। मथुरा में अपने अत्याचारी मामा कंस को तो उन्होंने मार दिया था, तो फिर समुद्र के बीचों बीच एक नया शहर द्वारका बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब बड़ा सीधा और गहरा है। देखिए, मथुरा पर कंस का ससुर जरासंध बार बार हमले कर रहा था। 1-2 बार नहीं, 17 बार। वहां के लोग लगातार डर के साए में जी रहे थे, तो अपने लोगों की हिफाजत के लिए कृष्ण ने उन्हें द्वारका में बसाया, एक ऐसा अभेद्य किला जो शांति और सुरक्षा का दूसरा नाम बन गया। और जानते हैं उन्होंने द्वारका पर कितने समय तक राज किया? पूरे 93 साल। सोचिए, 32 साल की उम्र से लेकर 125 साल की उम्र तक ये उनके जीवन का एक बहुत ही लंबा और अहम अध्याय था। इस लंबे राज में वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, वो अपने लोगों के रक्षक थे, और धर्म के भी। मतलब सही आचरण और कर्तव्य के रास्ते के सबसे बड़े रखवाले। और एक राजा के तौर पर उनके काम देखिए। नरकासुर से 16,000 रानियों को छुड़ाना, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराना, महाभारत के युद्ध से ठीक पहले एक शांति दूत बनकर जाना, और सबसे बढ़कर 90 साल की उम्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भगवद गीता का ज्ञान देना, जिसने धर्म की फिर से स्थापना की। और तो और अजन्मे परीक्षित को दिव्य अस्त्र से भी बचाया। हर भूमिका में वो असाधारण थे। लेकिन कृष्ण की कहानी सिर्फ एक राजा या एक योद्धा की कहानी नहीं है। इन सारी लीलाओं के पीछे उनका असली दिव्य स्वरूप है, परम पुरुष का स्वरूप। चलिए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस बारे में खुद कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है, वो देखिए। वो कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे एक साधारण इंसान समझकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते कि मैं ही सबका परम ईश्वर हूं। मतलब साफ है, उनके मानव रूप को देखकर धोखा हो सकता है। और ये बात सिर्फ गीता में ही नहीं है, सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ब्रह्म संहिता में तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है,
ईश्वरः परमः कृष्णः। ये एक बहुत बड़ा कथन है। इसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण ही परम नियंता है, सर्वोच्च नियंत्रक। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, उनका कौन सा काम ज्यादा शक्तिशाली था? एक पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी उंगली पर पहाड़ उठाना, या फिर पूरी मानवता को बचाने के लिए भगवद गीता का ज्ञान देना? एक उनकी शारीरिक शक्ति का कमाल था, दूसरा उनके आध्यात्मिक ज्ञान का। ये सवाल हमें उनकी विरासत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।